नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास हिंदी की कार्यपत्रिका आई है जो कि वर्कशीट नंबर 112 है और ये रिमझिम किताब से स्वतंत्रता की ओर पाठ के ऊपर ही है। चलिए इसको पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा। तो आइए अब हम इस पाठ को दोहरा लेते हैं। तो हम पहले भी इस पाठ को पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है या दोबारा पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का जहाँ पर हमने ये पाठ पढ़ा था, आप उसको दोबारा जाके पढ़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। यानी कि जो वाक्य नीचे लिखे हैं उसमें जो गहरे रंग के जो शब्द लिखे हैं उसके हमें विलोम शब्द बनाकर वो विलोम शब्द जो हमारे पास आएंगे उसका हमें नए वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। पहले वाक्य में गहरे रंग में कौन सा शब्द है, पहले वाक्य पढ़ेंगे, फिर गहरे रंग का शब्द देखेंगे, फिर उसका विलोम शब्द करेंगे और उस विलोम शब्द का हम प्रयोग करेंगे अपने नए वाक्य को बनाने में। चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य देखते हैं हम यहाँ पर। मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। यानी कि हमें कौन से शब्द का विलोम शब्द रखना है? कमजोर। मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। कमजोर का विलोम होता है बलवान। तो हम क्या वाक्य बनाएंगे इसका? बलवान शब्द का हम वाक्य बनाएंगे। एक उदाहरण इसका यह भी हो सकता है, मैं पहले से बलवान हूं या बलवान हो गया हूं। तो यहां पे बलवान शब्द का हमें प्रयोग करना था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मैं 9 साल का हूं परंतु आपसे तेज दौड़ सकता हूं। तेज शब्द का विलोम क्या होगा? धीरे। तो हमें धीरे शब्द को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। चलिए इसका वाक्य बनाते हैं हम। उस रास्ते से धीरे जाना। आप अपने अनुसार भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं धीरे शब्द का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह तो सरासर अन्याय है। किस शब्द का हमें विलोम शब्द लेना है? अन्याय शब्द का विलोम शब्द लेना है। अन्याय शब्द का विलोम शब्द होता है न्याय। अन्याय का विलोम है न्याय। चलिए इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं हम। तो ये हमारा अन्याय का विलोम शब्द न्याय है और इसका हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया। अगला प्रश्न। धनी बहुत सवाल पूछता था। यानी कि हमें किस शब्द का विलोम शब्द लेना है? सवाल शब्द का। सवाल शब्द का विलोम होगा जवाब। तो जवाब शब्द को प्रयोग करके हमें अपना एक वाक्य बनाना है। ये उदाहरण हमने एक एक उदाहरण लिए हैं। आपके मन में जो भी वाक्य बने आप वह भी बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। बच्चों, क्या आप नीचे दिए गए फलों में लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनमें रंग भरना चाहेंगे? आइए अब इन्हीं सर्वनाम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। अब हमने पिछली वर्कशीट में सर्वनाम शब्द भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपको फिर से पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि शब्दों में से सर्वनाम शब्द छांटने हैं और उन सर्वनाम शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? वह शब्द जो किसी नाम की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। नाम नहीं इस्तेमाल करते बल्कि उस नाम के बजाय हम वह शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। बार बार नाम ना लेना पड़े हमें, तो उस नाम की जगह हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं
वह शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। इनमें से हम सर्वनाम शब्द छांटेंगे। शब्द कौन कौन से हैं? धनी, वह, नींबू, तुम और हम। तो यहां पर धनी तो यहां पे विशेषता बताता है। वह यहां पे सर्वनाम शब्द है और हम सर्वनाम शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वह शब्द सर्वनाम शब्द है, हम शब्द सर्वनाम शब्द है, तुम शब्द सर्वनाम शब्द है। तो हम इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, वह शब्द को, तुम शब्द को और हम शब्द को इस्तेमाल करते हुए, नींबू तो नाम शब्द है यानी कि संज्ञा शब्द है, तो हम वह, हम और तुम शब्दों को इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाएंगे। चलिए पहले वह का वाक्य बनाते हैं। वह मेरा मित्र है। अगला वाक्य बनाते हैं हम तुम का। अगला वाक्य हम बना लेते हैं हम तो आज बहुत प्रसन्न हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ स्वतंत्रता की ओर का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा? चित्र बनाकर बताइए और उसके बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। तो इसके लिए आपको पुरानी वर्कशीट की वीडियो को देखना होगा और आप अपने पात्र को छांटेंगे, जो भी आपको पात्र पसंद है, जो भी आपको पात्र सबसे अच्छा लगा, और उसका चित्र चिपकाकर उसके बारे में वाक्य लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि जिस शब्द को सही ढंग से लिखा है उस शब्द पर गोला लगाइए और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। इस शब्द को पढ़ते हैं इस्तेमाल। इस्तेमाल, इस्तेमाल आधा स है तो स की आवाज को हम आधा ही रखेंगे, इस्तेमाल, लेकिन ये कोई शब्द नहीं होता। इस्तेमाल, अगला शब्द है इस्तेमाल। ये शब्द क्या बनेगा? इस्तेमाल। तो हमारा सही शब्द होता है इस्तेमाल। तो हम इस शब्द को प्रयोग करेंगे वाक्य में क्योंकि ये सही वर्तनी है। चलिए अगले शब्दों को देखते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो हमें पता है, हमने पाठ में भी पढ़ा है, स्वतंत्रता होता है और ये शब्द इस वर्तनी से सही लिखा गया है। चलिए प्रयोग करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं। चलिए अगले शब्द देखते हैं। आश्रम, आश्रम, आश्रम। तो सही वर्तनी है यहां पे आश्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों में आए कुछ शब्दों में बिंदु लगाना छूट गया है। क्या आप इन शब्दों में उपयुक्त स्थान पर बिंदु लगाने में हमारी मदद करेंगे? यानी कि किसी शब्द में, किन्हीं शब्दों में हम शब्द के ऊपर बिंदु जहाँ लगाते हैं वो बिंदु नहीं लगा है, हमें बिंदु लगाकर उसको ठीक करना है। चलिए देखते हैं इसको। लाठी लेकर गांधी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गांधी। तो हम इसको बिंदी यहां लगाएंगे, लाठी लेकर गांधी। चल पड़े हैं दांडी, तो यहां फिर से बिंदी आ जाएगी। दिलाने देश को स्वतंत्रता, यहां बिंदी आ जाएगी। तय करके लंबा रास्ता, यहां पे बिंदी आ जाएगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।